मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। वेट कर लेते हैं 5 मिनट सभी बच्चों का। ओके मैम। ब्रैकेट में दिया गया है वो एक वर्ब है, एक हमें यूज दे दिया गया, मतलब सब्जेक्ट दे दिया गया। तो यहाँ पे कोई 5 की सही फॉर्म लग जाएगी, यहाँ पे 5 कॉम्प्लीमेंट करेगा। क्या आएगा? वेरी गुड। व्हाट वर यू डूइंग देन? न्यूमेरिकल प्रैक्टिस किए थे बेटा घर पे? जब ये एक्सपीरियंस हो गया था, व्हाट वर यू यस डूइंग? मैम। तो म्यूट करो प्लीज। नेक्स्ट, I dash to cross the road। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा। I dash या तो पांच परफेक्ट है, प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस या फिर पास्ट कंटिन्यूस। क्या है? ओके बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। अभी भी हम न्यूमेरिकल्स की ही प्रैक्टिस करेंगे। Yes, try. I found very good. After I found the violet, ओके बेटा, तो हमने चैप्टर पूरा रिवाइज भी कर लिया, आपका टेस्ट भी हो गया फोर्स एंड प्रेशर का। उसके बाद फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको कैसे सॉल्व करने हैं उनकी प्रैक्टिस करते हैं। हमने इस चैप्टर में एक ही फॉर्मूला किया है और उसी के बेस पे न्यूमेरिकल किए हैं। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर टू कैलकुलेट प्रेशर, टू कैलकुलेट फोर्स और टू कैलकुलेट एरिया। बता सकते हो क्या फॉर्मूला था? प्रेशर इज इक्वल टू। मैम बताएं। यस बेटा बताओ। फोर्स अपॉन एरिया। यस वेरी गुड। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। यस। तो क्या है, क्वेश्चंस आपको इसी तरह से होंगे कि इन तीनों में से प्रेशर, फोर्स एंड एरिया, इन तीनों में से कोई भी दो वैल्यू हमें गिवन होंगी और बाकी की दो की वन क्या करनी होगी, फाइंड करनी होगी। ऐसा हो सकता है आपको प्रेशर गिवन हो, एरिया गिवन हो, फोर्स फाइंड करनी हो, या फिर आपको प्रेशर एंड फोर्स गिवन हो, एरिया फाइंड करना हो, या फिर एरिया एंड फोर्स गिवन हो, प्रेशर फाइंड करना हो। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन आते हैं और हमें क्वेश्चंस में स्पेशली किस चीज का ध्यान रखना होता है, यूनिट्स का, कि हमारे सारे यूनिट क्या होने चाहिए, एसआई में होने चाहिए। बता सकते हो प्रेशर के एसआई यूनिट क्या है? यस मैम। हाँ जी बोलो। पास्कल। प्रेशर के एसआई यूनिट क्या है? पास्कल। और पास्कल को हम कैसे डिनोट करते हैं? पी ए के साथ। ठीक है। उसके बाद फोर्स के एसआई यूनिट क्या है? मैम न्यूटन। न्यूटन। यस वेरी गुड। फोर्स के यूनिट क्या है? न्यूटन। और न्यूटन को हम कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन के साथ। और एरिया के एसआई यूनिट क्या है? प्रेशर। मीटर स्क्वायर, है ना? एरिया के एसआई यूनिट है मीटर स्क्वायर। मीटर रेज टू पावर 2 बोल सकते हो या स्क्वायर मीटर भी बोल सकते हो। ठीक है, उसको ओके एम मैम। स्क्वायर के साथ हम डिनोट करते हैं। अब जब भी हमें कोई भी क्वेश्चन करना है उसमें जो इन तीनों में से जो भी टू वैल्यू गिवन है, चाहे आपको प्रेशर गिवन है एंड फोर्स गिवन है, चाहे आपको फोर्स एंड एरिया गिवन है, जो भी दो गिवन है, हमें पहले क्या करना है, उसके यूनिट चेक करने हैं कि क्या उसके एसआई यूनिट गिवन है, क्या सही यूनिट गिवन है। अगर करेक्ट यूनिट गिवन है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इस फॉर्मूले में
उस वैल्यू को पुट करेंगे और आंसर क्या कर लेंगे, सॉल्व करके आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। अगर यूनिट हमें अलग गिवन है, अगर यूनिट हमें सही नहीं गिवन, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा हमारे पास, तो वैसे केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले उन यूनिट्स को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे सपोज कर लो आपको ऐसे क्वेश्चन गिवन है कि फोर्स इज इक्वल टू 2 न्यूटन। पहले स्टेटमेंट ले लेते हैं, ऐसे लिखा है, सपोज करो क्वेश्चन में कैलकुलेट द प्रेशर अप्लाइड, ऑन एन ऑब्जेक्ट having if force is 10 Newton and area is 10 meter square। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन गिवन है कि आपको क्या करना है, प्रेशर कैलकुलेट करना है, फोर्स ऑब्जेक्ट की 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 10 मीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर। तो आपके हर एक न्यूमेरिकल का सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करना है, जैसे ही आप स्टेटमेंट रीड करोगे, जो जो चीजें उसमें गिवन है, कि आपको फर्स्टली जो चीजें गिवन है वो लिखनी है। उसके बाद गिवन के बाद आपको जो चीजें फाइंड करनी है वो लिखनी है। उसके बाद आपको जो भी फॉर्मूला आपको पता है आपने वो राइट डाउन करना है, फिर बस उसमें वैल्यूज पुट करके आंसर निकालना है। अब देखो यहाँ पे गिवन क्या क्या है, पहले हमें क्या गिवन है, फोर्स गिवन है। फोर्स इज इक्वल टू, आप लिखोगे फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन। और सेकेंड स्टेप में आपको क्या गिवन है, फोर्स के बाद एरिया गिवन है, एरिया इज इक्वल टू 10 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये गिवन है आपको। अब उसके बाद यहाँ पे फाइंड करने को क्या बोला है, कैलकुलेट द प्रेशर। प्रेशर आपको क्या करना है, फाइंड करना है। प्रेशर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये आपने करना है। अब आपको फॉर्मूला पता है कि फॉर्मूला क्या होता है प्रेशर को कैलकुलेट करने का, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अब क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप में, इसके बाद सबसे पहले जो चीजें गिवन है वो लिख ली, उसके बाद जो भी चीजें फाइंड आउट करनी है वो लिख ली। अब देखो जो चीजें गिवन थी वो लिख ली, फोर्स गिवन था और उसके बाद फोर्स गिवन था, उसके बाद एरिया गिवन था, हो गया। उसके बाद प्रेशर हमें फाइंड करना था, हो गया। प्रेशर का फॉर्मूला आपको पता है, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे पुट करने से पहले आप क्या चेक करोगे, पीछे के यूनिट के क्या सही है, जो हमें चाहिए एसआई में वही है। देखो प्रेशर के पास्कल होने चाहिए, फोर्स के न्यूटन, एरिया के मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे एरिया के मीटर स्क्वायर है, फोर्स के न्यूटन है, तो आंसर जो हमारा आएगा वो किस में आएगा, पास्कल में, बिकॉज हमें क्या करना है, प्रेशर फाइंड आउट कर। तो यहाँ पे तो यूनिट बिल्कुल करेक्ट है, हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा वैल्यू पुट कर देंगे। फोर्स की वैल्यू क्या आ गई, 10, और एरिया की वैल्यू कितनी है, 10, एरिया भी पुट कर दोगे। ठीक है, तो 10/10 कितना आ गया आंसर, सॉल्व करोगे तो प्रेशर इज इक्वल टू 1, और 1 के साथ क्या आएगा, पास्कल। 1 पास्कल क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। प्रेशर की वैल्यू क्या आ गई, 1 पास्कल। और लास्ट पे आप लिख दोगे आंसर में कि प्रेशर इज इक्वल टू 1 पास्कल। यूनिट लिखना नहीं भूलना, यूनिट का हाफ मार्क्स होता है। जो भी फिजिकल क्वांटिटी फाइंड आउट की है उसके यूनिट आंसर के पीछे लिखने जरूरी है। क्लियर है बेटा इतना सबको? तो फर्स्ट स्टेप जो है आपका, फर्स्ट स्टेप हर एक न्यूमेरिकल को करने के लिए वो क्या है, आपको उसमें जो जो चीजें गिवन है वो लिखनी है।
सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, जो चीज फाइंड करना है, जो क्वांटिटी वो लिखनी है। थर्ड में आपको फॉर्मूला लिखना है। फोर्थ स्टेप में आपको यूनिट चेक करने हैं। अगर आपके यूनिट प्रेशर के लिए पास्कल, फोर्स के लिए न्यूटन, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, ये तीनों में से कोई भी दो गिवन है, थर्ड तो फाइंड करना होगा। फिर आपका क्वेश्चन सही है, आपको बस वैसे ही वैल्यू पुट करके फॉर्मूले में सॉल्व कर देना है, आंसर निकाल देना है। अगर यूनिट अलग है, मान लो आपको ऐसे गिवन होता एरिया इज इक्वल टू, आपको लिखा होता है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर आप फर्स्ट स्टेप क्या करते, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करते, उसके बाद चेंज करने पर मीटर स्क्वायर में जो वैल्यू आ जाती उसको पुट करते, फिर हमारा आंसर आता। देखो सपोज कर लो, अभी एक और क्वेश्चन कंसीडर कर लेते हैं। ये सपोज कर लिया, एक मिनट मैं क्लियर कर दूं। सपोज लिखा है कैलकुलेट द pressure if force is equal to 100 Newton applied on an area of 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे लिखा है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप आप जो चीज गिवन है वो लिखोगे। क्या गिवन है यहाँ पे, आपको फोर्स गिवन है, तो आप लिखोगे आप लिखोगे यहाँ पे फोर्स इज इक्वल टू, हेयर फोर्स इज इक्वल टू 100 न्यूटन। सेकंड चीज क्या गिवन है, एरिया गिवन है, एरिया इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद आपको कैलकुलेट क्या करना है, प्रेशर, प्रेशर इज इक्वल टू आपने फाइंड करना है। उसके बाद अब प्रेशर का फॉर्मूला लिखोगे जो आपको पता है, वी नो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ तक आपने सबसे, हर क्वेश्चन में सबसे पहले आपने यही करना है कि जो चीज गिवन है वो लिख ली, हो गया। उसके बाद जो फाइंड करनी है वो लिख ली, हो गया। उसके बाद फॉर्मूला जो आपको पता है वो लिख लिया। अब सॉल्व करने के लिए आपको पहले क्या करना है, यूनिट चेक करने हैं। देखो फोर्स के तो एसआई में गिवन है न्यूटन, तो फोर्स का तो सही है, लेकिन एरिया के क्या, एरिया के सही है, एरिया के तो मीटर स्क्वायर होने चाहिए। यहाँ पे तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है, तो पहले अब आप क्या करोगे, सेंटीमीटर स्क्वायर को चेंज करेंगे हम किसमें, मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमें पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ तो हम 1 मीटर स्क्वायर की बात कर रहे हैं, है ना। तो 1 मीटर स्क्वायर में कितने होंगे, 100 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। मतलब आप क्या बोल सकते हो, 100 मल्टीप्लाई बाय, या फिर ऐसे स्क्वायरिंग करके लिख सकते हो, 100 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसमें क्या बन गया हमारे पास, 1 मीटर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई हमारे पास, 100 इंटू 100, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गई वैल्यू। ठीक है, लेकिन हमें तो किसकी फाइंड करनी थी, सेंटीमीटर स्क्वायर की फाइंड करनी थी। सेंटीमीटर स्क्वायर तो इस साइड है, तो उसकी किसकी फॉर्म में फाइंड आउट करनी थी, मीटर स्क्वायर की फॉर्म में, तो 10,000 दूसरी साइड चला जाएगा। कोई भी चीज जब हमें इक्वल टू से, है ना, सेंटर में अगर इक्वल टू हो हमारे पास, अगर हम इक्वल टू प्लस को अगर आप इक्वल टू के दूसरी साइड लेके जाते हो तो वो क्या बन जाता है, माइनस। अगर माइनस को आप इक्वल टू के दूसरी साइड लेके जाते हो तो वो क्या बन जाता है, प्लस। उसी तरह अगर आप डिवाइड को इक्वल टू के दूसरी साइड लेके जाते हो तो वो क्या बन जाता है, मल्टीप्लाई। स्टार मतलब मल्टीप्लाई के लिए लिख रही हूँ। और अगर आपका, ठीक है, और कोई भी अगर इक्वल टू के इधर आपकी लेफ्ट साइड में कोई भी मल्टीप्लाई है उसको उधर लेके जाना है तो वो क्या बन जाता है, डिवाइड। ठीक है, ये ट्रांसपोजिशन रूल पता है ना, कि ब्रिज है सेंटर में, ब्रिज से लेफ्ट साइड पर प्लस वाली साइड राइट साइड पर जाके माइनस में हो जाएगी,
माइनस का सिंबल प्लस में चेंज हो जाएगा और प्लस का इधर आके माइनस में, मल्टीप्लाई डिवाइड में, डिवाइड मल्टीप्लाई में, यही रूल लगेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, हमें सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 1 सेंटीमीटर तो इसी साइड रह जाएगा, है ना। तो इधर आके क्या बन जाएगा, 1/10,000, ये हो गया 10,000 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 1/10,000 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे पुट कर दोगे, जैसे ही आप पुट करोगे तो एरिया की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 100 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया, 1/10,000 के साथ, है ना। और ये किस में चेंज हो गया, मीटर स्क्वायर में। तो 100 20 के साथ ये नीचे है, 20 कैंसिल हो गई, आपका क्या बन जाएगा, 1/100 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन जाएगा। अभी आप क्या करोगे, वैल्यू पुट कर दोगे फॉर्मूले में, जैसे ही एरिया को सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में चेंज कर लिया, देन आप वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे। तो फोर्स की वैल्यू कितनी है, देखो 100 न्यूटन, एरिया की कितनी है, 1/100। तो जैसे ही आप यहाँ पे पुट करोगे तो क्या आएगा, देखो प्रेशर इज इक्वल टू, फोर्स की वैल्यू है 100 और एरिया की वैल्यू कितनी है, 1/100, 1 नीचे है, अब 100 दोबारा से ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 इंटू 100 कितना हो गया, 10,000 पास्कल। तो आंसर क्या आ गया, प्रेशर इज 10,000 पास्कल। ठीक है, तो कैसे करने हैं आपको, सभी न्यूमेरिकल्स के लिए सबसे पहले जो चीजें गिवन है वो लिखनी है, फिर जो फाइंड करना है वो लिखना है, थर्ड स्टेप में आपको फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूले के बाद आपको उनके पीछे के यूनिट चेक करने हैं कि क्या ऐसा यूनिट गिवन है, सही यूनिट गिवन है, अगर सही गिवन है तो डायरेक्टली वैल्यूज को पुट कर देना है, अगर सही यूनिट नहीं गिवन, आपको छोटे यूनिट गिवन है, स्टैंडर्ड नहीं गिवन, या तो किलोमीटर गिवन है, या सेंटीमीटर गिवन है या मिलीमीटर, फिर आप उनको क्या करोगे, उनको पहले मीटर स्क्वायर एरिया के लिए, एरिया के ही उल्टे होंगे बेसिकली, बिकॉज फोर्स के तो 8th क्लास के लेवल के अकॉर्डिंग आपने सिर्फ न्यूटन ही दी किए हैं और प्रेशर के भी ओनली पास्कल ही। एरिया हो सकता है मिलीमीटर में गिवन हो सकता है सेंटीमीटर में गिवन हो, फिर आप उसको क्या करोगे, पहले मीटर स्क्वायर में चेंज करोगे, चेंज करने पर वैल्यू पुट करोगे और आंसर सॉल्व करके आ जाएगा। क्लियर है बेटा यहाँ तक? यस मैम। ठीक है, अभी एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। सपोज कर लो यस मैम। क्वेश्चन ऐसा है कि उसमें आपको प्रेशर गिवन है, ऐसे क्वेश्चन है, गिवन है आपको प्रेशर इज इक्वल टू 100 पास्कल। ठीक है, और सपोज कर लो आपको एरिया भी गिवन है, एरिया इज इक्वल टू 10 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और लिखा है फोर्स फाइंड करो, तो अब भी वही ट्रांसपोजिशन वाला रूल लग जाएगा। ये चीजें हो गई, गिवन भी पता है आपको, फाइंड भी पता है। अभी आपको फॉर्मूला लिखोगे पहले, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, इसके बाद जिसकी वैल्यू पता है पुट कर दोगे। देखो प्रेशर की वैल्यू कितनी है, प्रेशर तो गिवन है 100, फोर्स की वैल्यू कितनी है, फोर्स को कैलकुलेट करना है, फोर्स को फोर्स ही रख लिया, एरिया की वैल्यू है 10। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो, अभी आप क्या करोगे, फोर्स तो जिसको फाइंड करना है वो तो वहीं पे रह जाएगा ऊपर ही, है ना, फोर्स वैसे ही रह गया 10, 10 हमें इक्वल टू के दूसरी साइड लेके जाना है, 10 को इधर देखोगे कि इधर इधर वाली साइड वो प्लस में है, माइनस में है, मल्टीप्लाई में है या डिवाइड में है, देखो ये डिवाइड में है, तो डिवाइड इक्वल टू के दूसरी साइड जाके किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, 100 इंटू 10, तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1000, और यूनिट क्या होते हैं फोर्स के, 1000 न्यूटन। क्लियर है बेटा क्वेश्चन? उसके बाद सपोज कर लो ऐसा क्वेश्चन है कि एरिया आपको फाइंड करना है, प्रेशर आपको गिवन है, प्रेशर इज इक्वल टू 20 पास्कल, फोर्स इज इक्वल टू 25 न्यूटन। ठीक है, फॉर्मूला फिर भी वही लगेगा, आपको पता है प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया।
ठीक है, अभी आपको प्रेशर गिवन है, पुट कर दो। देखो यूनिट सभी ठीक है, इसके पास्कल है, इसके न्यूटन है। प्रेशर की वैल्यू 20 पुट कर दी, फोर्स की वैल्यू 25 पुट कर दी। एरिया तो फाइंड करना था, तो एरिया को ऐसे ही लिख लिया। अब देखो यहाँ पे एरिया किस में आ रहा है, डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर को क्या करना होगा, न्यूमिनेटर में लेके आना होगा। हमारे पास अब ऐसे है 20, बिकॉज हमें क्या फाइंड करना है, एरिया की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और बाकी इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो एरिया को अगर हम इक्वल टू के दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, न्यूमिनेटर में हो जाएगा, बिकॉज इधर वो क्या था, डिवाइड में, उधर वाली साइड जाके क्या हो गया, 20 तो ऐसे ही रह गया। इसके साथ एरिया क्या हो गया, मल्टीप्लाई 20A इज इक्वल टू कितना बन गया, 25। अब एरिया की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से एरिया, अब 20 को दूसरी साइड लेके जाना है। 20 क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे, इक्वल टू से पहले मल्टीप्लाई में है, अब उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो एरिया की वैल्यू आ जाएगी 25/20 और सॉल्व करना है। ठीक है, अगर नहीं भी सॉल्व करना तो यहीं पे आंसर लिख सकते हो 25/20 मीटर स्क्वायर, या फिर 5 के टेबल पे कट कर दो, 5×5 = 25, 5×4 = 20, 5/4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये ट्रांसपोजिशन रूल जो है वो याद रखना है कि उसमें क्या होता है हमारे पास, के इक्वल टू का जो सिंबल है उससे लेफ्ट हैंड साइड पर जो भी चीज किसी नंबर के साथ प्लस हो रही है, अगर हम उसको दूसरी साइड लेके जाना चाहते हैं तो वो क्या हो जाएगी, माइनस। अगर माइनस को दूसरी साइड लेके जाना चाहते हैं तो वो क्या हो जाएगी, प्लस। ठीक है, तो ये ट्रांसपोजिशन रूल जो है यही ऑबे करना है आपको बार बार। अगर कोई चीज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पर मल्टीप्लाई में है तो जब वो दूसरी साइड जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, डिवाइड में चेंज। अगर इक्वल टू के दूसरी साइड कोई चीज डिवाइड में है तो वो किस में चेंज हो जाएगी, मल्टीप्लाई में चेंज। ठीक है, तो ये बस इतना ही रूल है, वही यहाँ पे लगाया है। यहाँ पर हमारे पास क्या था, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया था। हमें क्या फाइंड करना था, एरिया। जिस चीज को फाइंड करना हो वो हमें डिनोमिनेटर में रखनी होती है। अब एरिया को डिनोमिनेटर में रखने के लिए एरिया को इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाना पड़ेगा। एरिया इधर डिवाइड में है तो दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो क्या हो गया, ये प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया इज इक्वल टू फोर्स। ठीक है, तो इस तरह से हमारा हो गया। और यहाँ पे प्रेशर इनटू एरिया इज इक्वल टू फोर्स, तो एरिया क्या आ गया, फोर्स अपॉन प्रेशर। ठीक है, तो बस यही वाला जो फॉर्मूला है ये बार बार उसके अकॉर्डिंग लग जाएगा कि हमें लगाना कैसे है। अगर हमें प्रेशर कैलकुलेट करना है तो आप सीधा लगाओगे फोर्स अपॉन एरिया, लगाओगे हमेशा ही सीधा, बस वैल्यू पुट करने के बाद वही नंबर्स वाला ट्रांसपोजिशन रूल आप अप्लाई कर देना। ठीक है, क्लियर है बेटा सभी को प्रेशर के न्यूमेरिकल? यस बताओ मैम। बेटा, यस सबको क्लियर है? प्रैक्टिस किए थे आपने, न्यूमेरिकल्स किए थे? यस मैम। ओके यस मैम। ओके 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 बेटा। अभी मुझे अटेंडेंस लगवाओगे सभी 8th ट्यूलिप के बच्चे। 8th ट्यूलिप में दिलप्रीत कौर प्रेजेंट मैम। और हर्षप्रीत सिंह, प्रेजेंट मैम। उसके बाद मनपिंदर कौर, मैम। महक नूर, ऋषभ यादव, गोविंद शाही और करण, 8th जैस्मीन करणप्रीत कौर। प्रेजेंट मैम। ओके बेटा, तो अभी आपकी जो डायरी है, आपको डायरी में नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर लेते हैं। आप करके आओगे फ्रिक्शन चैप्टर के बुक वर्क प्लस कीवर्ड लर्न।
उनका ऑरल टेस्ट ले लेंगे कल को, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 10 बुक वर्क प्लस कीवर्ड्स का टेस्ट होगा आपका कल को, ठीक है बेटा। Okay, ma'am. Okay, ma'am. ओके देन यू कैन लीव नाउ। Bye, ma'am. बाय बाय बेटा।